जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मार्केट ऐसे कंडीशंस में नॉर्मल वो अप ट्रेंड में कंटिन्यू चल रहा था, अब क्या हुआ, एक नॉर्मल लेवल पे जाकर के यहाँ पे सिमेट्रिकल पैटर्न्स बनाना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे कंडीशंस में जब ये टॉप में सिमेट्रिकल पैटर्न्स बनाना स्टार्ट किया और इसका ब्रेकआउट ऊपर होगा, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, बाइंग का व्यू क्रिएट करेंगे और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बाई करके चलेंगे। अब मान लीजिए कि यही चीज है, यदि मान लीजिए ये नीचे शॉर्ट हुआ और एक ये लेवल पे आकर के यहाँ पे सिमेट्रिकल पैटर्न्स यहाँ पे बनाना स्टार्ट कर दिया, तो इसका मतलब यह है कि डाउन ट्रेंड है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 1 मिनट की चार्ट की मैं बात कर रहा हूं, अब यहाँ पे जैसे ही नीचे ब्रेकडाउन होता है हम लोग यहाँ पे शॉर्ट कर सकते और नीचे का व्यू यहाँ पे बना सकते हैं। एक तो सिमेट्रिकल पैटर्न्स का इस्तेमाल इस तरह से आपको करना है यदि मार्केट आपको डाउन ट्रेंड में होगा तो। अब सेम कंडीशन, जैसे मान लीजिए कि अप ट्रेंड में मार्केट है, डब्ल्यू पैटर्न्स यहाँ पे बना रहा है और जैसे ही हाई को ब्रेक करता है फिर जो एंट्री का लेवल्स होगा उस पर आप लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सेम कंडीशन, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एम पैटर्न्स बनता है, जैसे मान लीजिए क्या होता है ना, ये लो से लेकर के हाई तक मार्केट लगाया और जब रिट्रेसमेंट वाले पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे यदि कोई पैटर्न बन जाता है तो ऐसे कंडीशंस में हम लोग इसको ब्रेकआउट्स वगैरह सब पे इस पैटर्न्स वगैरह सब का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको पता है मार्केट सेलिंग में है, डाउन ट्रेंड में है और ऐसे कंडीशन में ये बन जाता है तो हम लोग ऐसे में इसका इंप्लीमेंट यहाँ पे करते हैं, तो ये आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सेम देखिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि देखिए डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, सिमेट्रिकल पैटर्न आप बात करेंगे तो इस चैनल में, इस ग्रुप में आकर के देखिए आपको अनलिमिटेड चार्ट देखने को मिलेगा जिसमें कि हमने कितना ट्रेड किया हुआ है, कितना मतलब यहाँ पे आप देखिए कितने सारे चार्ट्स देखिए सिमेट्रिकल पैटर्न्स में हमने लास्ट टाइम ट्रेड किया। उसके बाद और देखिए कितने सारे चार्ट्स यहाँ पे, ये देखिए रिट्रेसमेंट पे हमने ट्रेड किया यहाँ पे, ये देखिए हम लोग यदि डब्ल्यू पैटर्न ऐसा बनता तो ऐसे हम लोग ट्रेड करते। यहाँ पे देखिए ये देखिए और पीछे जाइए कितने सारे, ये देखिए यहाँ पे एम पैटर्न से ऐसे टॉप में बनते तो हम लोग शॉर्ट करते क्योंकि ये चैनल का फॉर्मेशन है। उसके बाद देखिए चैनल में हम लोग जैसे अभी हमने बताया चैनल में अलग अलग 2 मेथड, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न देखिए जो कंडीशन हमने बताया वही कंडीशन ध्यान से देखिए, यहां से मार्केट, यहां से ऊपर चढ़ा मार्केट और यहां पे डब्ल्यू पैटर्न बनेगा हम लोग एंट्री कर सकते हैं। यहां पे देखिए चैनल बना, रिट्रेसमेंट करेगा, हम लोग एंट्री कर सकते हैं। तो वही चीजें हैं कि यहां पे यदि सेम कंडीशंस में डब्ल्यू पैटर्न यदि बनता है, एक तो यहां पे ऐसे कंडीशंस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दूसरा देखिए दूसरा यहां पे जैसे मान करके चलिए 15 मिनट का चार्ट आपने लगा रखा है, मान करके चलिए कि 15 मिनट का चार्ट आपने लगा रखा है और 15 मिनट के चार्ट पे मार्केट क्या हुआ, इस तरह से रिट्रेसमेंट किया और ब्रेकआउट, आपको जो आपका 7वां पार्ट था ना, 7वां पार्ट में हमने इसके विषय में डिस्कशन किया हुआ है। अब जैसे मान लीजिए कि 15 मिनट के चार्ट पे ब्रेकआउट कर रहा है तो वो जरूर देख लीजिएगा जाकर के, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए 15 मिनट पे यहाँ ब्रेकआउट कर रहा है, अब यहाँ पे ब्रेकआउट एक कैंडल मान लीजिए 15 मिनट में नॉर्मल ऊपर क्लोज हो रखा है, तो ऐसे कंडीशंस में हम लोग इसको 1 मिनट पे लगा सकते हैं और हम लोग वहां पे देख सकते हैं कि जो ऊपर ब्रेकआउट वाले पॉइंट्स है क्या वहां पे कोई पैटर्न बन रहा है, कोई सीन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है जिसपे हम लोग क्या कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में जब आप एंट्री करेंगे तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। सिमेट्रिकल पैटर्न बन गया, ऊपर में जाकर के कोई डब्ल्यू पैटर्न बन गया, कोई अलग चीजें वहां पे सीन क्रिएट हुआ जिससे हम लोग ऊपर का बाइंग का व्यू यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे आपको यहाँ पे जो है ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होता है। मान लीजिए ये डाउन ट्रेंड में है और यहाँ पे 15 मिनट का ये चार्ट है और यहाँ पे ब्रेक डाउन किया और 1 मिनट का हमने उसके बाद लगा दिया, क्लोजिंग हुआ एक कैंडल 1 मिनट का लगा दिया और यहाँ पे कोई पैटर्न एम पैटर्न बन गया, सिमेट्रिकल पैटर्न का ब्रेक डाउन नीचे हो गया, तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इस्तेमाल करके यहाँ पे जो है हम लोग एंट्री कर सकते हैं। यदि यहाँ पे एंट्री करेंगे तो ऐसे केस में आपका प्रॉब्लम्स नहीं होगा। अब जैसे मान करके चलिए मार्केट ये इस तरह से अप ट्रेंड में चल रहा है, मान लीजिए 1 मिनट के चार्ट पे ये लगा रखा है आपने, 1 मिनट की चार्ट की मैं बात कर रहा हूं। अब मान लीजिए यहाँ पे टेस्ट किया, डब्ल्यू पैटर्न बन गया, ऐसे में पता है इसको टेस्ट करके मार्केट ऊपर जाएगा। सेम कंडीशन, जैसे मान लीजिए कि जो सीन अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा, ये चैनल है मार्केट, यहाँ पे 1 मिनट पे इस तरह से मार्केट टेस्ट कर रहा है, ये एम पैटर्न बना, यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है इसको टेस्ट करेगा तो मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा क्योंकि ये डाउन ट्रेंड का है और ये अप ट्रेंड का है, अप ट्रेंड में बाइंग करना है, डाउन ट्रेंड में शॉर्ट करना है। तो एम पैटर्न बनेगा, इसको टेस्ट करते ही शॉर्ट कर सकते हैं, डब्ल्यू पैटर्न बनेगा, बाइंग का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो सीन होते हैं ना, ये सीन आपको जो है यहाँ पे क्रिएट जब भी होता है तो ऐसे कंडीशंस में हम लोग अपना जो पैटर्न्स होते हैं उसको इंप्लीमेंट करके स्कैल्पिंग में भी चलते हैं ताकि हम लोगों का जो है यहाँ पे एसएल जो आपका होता है वो कम से कम आपका हिट हो और टारगेट आपका जो होता है वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे आपके हिट हो। तो देखिए यदि नॉर्मल केस में आप कुछ रूल्स को फॉलो करके यहाँ पे चलेंगे तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है होगी
कि आपके यहाँ पे टारगेट्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हिट हो और आपके यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे कम से कम यहाँ पे जो है आपका हिट होगा। ठीक है, एसएल कम से कम हिट होगा और टारगेट्स आपके यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हिट होंगे। तो पैटर्न्स का हम लोग कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, पैटर्न्स का हम लोग ब्रेकआउट्स वगैरह सब पे कर सकते हैं। पैटर्न्स का मान लीजिए कि ब्रेकडाउन पे कर सकते हैं, ब्रेकआउट पे कर सकते हैं, मान लीजिए कि गैप अप वगैरह सब में कर सकते हैं। ये पॉइंट से मार्केट अगले दिन गैप अप हो गया और यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बन गया, हम लोग बाइंग का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। गैप डाउन में मान लीजिए यहाँ से मार्केट पिछले दिन क्लोज हुआ और यहाँ से गैप डाउन हो गया, एम पैटर्न बन गया, ऐसे हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। तो इन सारी जगहों पे और भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जहां पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम लोग चैनल में इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पॉइंट को टेस्ट कर रहा होता है, लॉन्ग करने बाइंग के लिए कर सकते हैं। तो और ज़्यादा जो पॉइंट्स वगैरह सब होते हैं उन और भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, उन पे इस्तेमाल कर सकते हैं ये पैटर्न्स का। और उसके बाद फिर जो है आप वहाँ पे एंट्री का व्यू क्रिएट कर सकते हैं जिससे आपको यहाँ पे आसानी होगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक बार चार्ट्स पे आपको थोड़ा सा जो है निफ्टी 50 के चार्ट्स पे थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए कि यदि मैं देखूँ आपको, देखिए अभी तो यहाँ पे चले ठीक है, ये तो इधर एक बार ट्रेंड को भी, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे ट्रेंड ऐसे डाल देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसे ट्रेंड डाल देता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इधर ट्रेंड आपने डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मार्केट ये पॉइंट्स में ध्यान से देखिए, मार्केट इसको टेस्ट करके डब्ल्यू पैटर्न बनाया, यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट हुआ। अब मान लीजिए तो ट्रेंड के ऊपर है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। अब देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे बनाया, ब्रेकआउट हुआ, यहाँ से एंट्री का व्यू हो सकता है एसएल यहाँ पे लग करके। तो ऐसे कंडीशन में जब जब ट्रेंड को टेस्ट करेगा ना तब तब इसके ऊपर जो है यहाँ पे ट्रेड का व्यू हो सकता है। और इसमें जब आपका यहाँ पे देखेंगे तो ऐसे कंडीशन में आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं कि आपके यहाँ पे जो है टारगेट्स हिट हो। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देखेंगे ये डाउन ट्रेंड में है, मान लीजिए मार्केट्स ये डाउन ट्रेंड में यहाँ पे इस तरह से जो है डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अब जब यहाँ पे देखेंगे थोड़ी देर के लिए तो यहाँ पे आप देखिए एम पैटर्न्स यहाँ पे बना हुआ है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे एम पैटर्न्स टाइप जो है, या फिर ऐसे कह सकते हैं यहाँ से मार्केट हाई लगाया, फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद फिर ब्रेकडाउन हुआ, या फिर वी पैटर्न्स आप देखेंगे यहाँ पे वी पैटर्न्स बना हुआ है उल्टा भी, हमने इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, वो जाकर के जरूर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे एंट्री का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में कहाँ है, ये टॉप पे है। अब जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट्स में मान लीजिए कि यहाँ से मार्केट नीचे गिर रहा है और यहाँ पे एक छोटा सा सिमेट्रिकल पैटर्न बन गया, तो ऐसे कंडीशन में मार्केट यहाँ से नीचे गिर रहा है, ऐसे कंडीशन में हम लोग क्लोजिंग के बाद एक कैंडल ट्रेड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए मार्केट नीचे गिर रहा है और यहाँ पे एक छोटा सा चैनल बन गया जिसको हम लोग बोलते हैं रिट्रेसमेंट लेवल, यहाँ पे देखिए रिट्रेसमेंट लेवल पे, उसके बाद फिर आप उसके बाद आप यहाँ पे क्लोजिंग के बाद एक कैंडल यहाँ से ट्रेड का व्यू नीचे का क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में जब आपका कोई पैटर्न बन जाए कोई एक पर्टिकुलर लेवल पे, तो फिर वहां पे आप जैसे मान लीजिए यहाँ से देखिए मार्केट ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न टाइप बन गया, ये ब्रेकआउट्स के बाद फिर मान लीजिए कि यहाँ से ऐसे में डब्ल्यू पैटर्न टाइप बन गया, ये ब्रेकआउट्स के बाद फिर ट्रेड का व्यू यहाँ से क्रिएट हो सकता है। तो ये जो वेब्स होते हैं ना, देखिए यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट हुआ, इसके ऊपर डब्ल्यू पैटर्न बन जाए कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कंडीशन में फिर हम लोग यहाँ पे शॉर्ट और लॉन्ग का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए अभी तो मैं रैंडमली दिखा रहा हूँ, इसके लिए आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा, इसको आपको ट्रेंड वगैरह सब इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब आप ट्रेंड में इस्तेमाल करेंगे इसको तो आपका रिजल्ट जो है बाकी चीज़ों के मुकाबले में ज़्यादा जो है एक्यूरेट होगा और आपका रिजल्ट यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैं तो बस रैंडमली ऐसे ही लगा करके दिखा रहा हूँ ताकि यहाँ पे आपको वो चीज़ें समझ में आ सके। ठीक है, अब देखिए जैसे मान करके चलिए कि हम लोग 15 मिनट में, जैसे मान लीजिए 15 मिनट के चार्ट्स पे जो है इसको देख लेते ताकि वो चीज़ें आपका क्लियर हो जाए जो हम लोग यहाँ पे देखना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं एक बार ये लेवल्स को मार्क कर लेता हूँ, उसके बाद ये लेवल्स को मार्क कर लेता हूँ, उसके बाद और भी बहुत सारे यहाँ पे, यहाँ तो दिखेगा नहीं। अब ये मान लीजिए इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, रिट्रेसमेंट लेवल, इसको पीछे का वीडियो देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखिए ये लेवल्स को हम लोग मार्क कर लेते हैं, ये लेवल पे यहाँ पे तो दिखेगा ही नहीं, यहाँ पे मार्क कर लेते हैं ब्रेकडाउन वाला, सीधा सिर्फ दिखाने के लिए। ठीक है, तो एक मिनट, अभी तो हमने इधर ड्रॉ कर रखा है, इसको डिलीट करके डालना चाहिए था। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट देखिए, जैसे मान लीजिए मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ये पॉइंट्स, अब मान लीजिए कि यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट, अच्छा चलिए ठीक है, ये तो हमने देखनी यहाँ पे, चलिए और जो पीछे का ये पॉइंट, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं ये ब्रेकडाउन पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स पे अभी हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे इसको। ठीक है, ये पॉइंट्स पे, ठीक है, ब्रेकडाउन पॉइंट्स हम लोग देखिए, मैं अभी सीधा ऐसे नॉर्मली मार्क करते जा रहा हूँ, इसको बाद में चल करके आगे आप लोग जब इसको देखिए अच्छे से प्रैक्टिस, इसको ट्रेंड में आइडेंटिफाई करेंगे तो उसमें आप लोग इसको जरूर इंप्लीमेंट करिएगा। देखिए जैसे हमने यहाँ पे लगा दिया, आप देखिए ये इधर हमने, इधर ये देखिए, यदि ऐसे कंडीशंस में कोई पैटर्न्स वगैरह सब यहाँ पे बन जाता है
तो फिर यहाँ पे हम लोग व्यू क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे ये तो अच्छा ये ऐसे ही ड्रॉ है, पीछे का इधर देखना पड़ेगा, इधर ये रहा इधर। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए कि ये ब्रेकआउट पॉइंट पे यहाँ पे कोई डब्ल्यू पैटर्न बन जाता, सिमेट्रिकल पैटर्न बन जाता, फिर उसके बाद हम लोग ट्रेड कर सकते थे। तो यही पॉइंट देखिए कहीं बना है, तो मैं आपको अभी तो देखिए नॉर्मल ऐसे कर रहा हूँ, नहीं तो आप इसको जा करके जरूर एक बार अच्छे से टेस्ट करिएगा, तो आपको अच्छा जो है वहाँ पे देखने को मिलेगा। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ से ये देखिए ये पॉइंट से ब्रेकडाउन हुआ और यहाँ पे जाकर के एम पैटर्न टाइप बनाना स्टार्ट किया, तो ऐसे में आप यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं ऐसे कंडीशंस में। ये ब्रेकडाउन के बाद आपका कोई पैटर्न बन जाए तो उस कंडीशन में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए ये ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे एम पैटर्न बन गया, इसके बाद आप यहाँ पे शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं ये ब्रेकडाउन पॉइंट से। तो ऐसे कंडीशंस में जब ब्रेकडाउन वगैरह सब या फिर ब्रेकआउट होता है, वहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बन जाए, एम पैटर्न बन जाए, तो ऐसे कंडीशंस में फिर आप जो है यहाँ पे ट्रेड का व्यू क्रिएट करेंगे, तो आपका जो एक्यूरेसी होगा वो बाकी चीज़ों के मुकाबले में आपका एक्यूरेसी बढ़ जाएगा, और जो है आपका क्वालिटी ट्रेड जो है यहाँ पे बन करके आएगा, और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स का यहाँ पे सामना नहीं करना पड़ेगा। ये चीज़ें आप अपने ग्रुप में जाकर के सैकड़ों चार्ट्स पे देख सकते हैं, आप यहाँ से सैकड़ों चार्ट्स पीछे निकाल करके देखेंगे तो इसका रिजल्ट जो है आपको, जो चीज़ें अभी हमने डिस्कशन किया है स्कैल्पिंग में, वो चीज़ें आपको यहाँ पे इंट्राडे में देखने को मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो लर्नर्स हैं इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि इसके लिए भी लोग चार्ज करते हैं। लोग ऐसे ग्रुप्स के लिए भी 5,000 10,000 महीना का चार्ज करते हैं, जो कि मैं यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे, ये देखिए इधर, ये जो हम लोग यहाँ पे ट्रेड करते हैं चैनल्स का व्यू बना करके, किस तरह से हम लोगों को यहाँ पे करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए, कहाँ पे सिमेट्रिकल पैटर्न इस्तेमाल करना है, कहाँ पे रिट्रेसमेंट इस्तेमाल करना है, कहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न इस्तेमाल करना है, वो चीज़ें हम लोग यहाँ पे रेगुलर जो है करते हैं, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एम पैटर्न यदि बनता है ऐसे पॉइंट्स में, तो एम पैटर्न यहाँ बना, हमने शॉर्ट किया, ध्यान से देखेंगे तो ये चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। और